स्वागत है आपका इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मानसून से संबंधित है। आज के वीडियो में आप लोगों को मानसून से संबंधित कुछ जानकारी दी जाने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिए गए है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मतलब मानसून शब्द जो आया है ये किस भाषा से लिए गए हैं, हिंदी, अरबी, लैटिन या ग्रीक। तो मानसून शब्द जो लिए गए हैं वो अरबी भाषा के मौसम से लिए गए हैं, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून के आगमन का सामान्य समय क्या है। मतलब भारत में मानसून कब आता है, मार्च से अप्रैल में, मई से जून के बीच, या जुलाई से अगस्त में, या सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो भारत में मानसून का आगमन जो होता है, मानसून जो प्रवेश करता है भारत में, मई से जून के बीच में आता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा से आता है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है गर्मियों की ऋतु में, वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। मानसून का फटना से क्या तात्पर्य है। मानसून का अचानक कमजोर पड़ना, मानसून का अचानक तीव्र आगमन, मानसून का देरी से आना, या मानसून का जल्दी खत्म होना। तो मानसून का फटना से तात्पर्य है मानसून का अचानक और तीव्र आगमन, मतलब बहुत तेजी से जब आता है तो उसी को मानसून का फटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। मतलब सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है मानसून, जो हवाएं होती है वो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती हैं। तमिलनाडु, केरल, गोवा, या फिर कर्नाटक में। तो केरल जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी पार्ट है, तो यहीं पर ही होकर मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू किस प्रकार की पवन है। ठंडी पवन, शुष्क और गर्म पवन, समुद्री पवन, या आर्द्र पवन। तो लू जो होती है वो शुष्क और गर्म पवन होती है, मतलब ये सूखी रहती है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी के साथ बहती है। इसके कारण से रिहाइड्रेशन की समस्या भी होने लगती है और लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत के किस तट पर वर्षा होती है। मतलब यहाँ पर ठंडी के महीने की बात की जा रही है कि कहाँ पर बारिश होती है ठंडी के महीनों में। पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, गुजरात तट, या फिर कोंकण तट। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूर्वी तट पर बारिश होती है, जिसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। उत्तर भारत में, मतलब उत्तर भारत में बारिश होने का मुख्य कारण क्या होता है ठंडी के मौसम में। दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर चक्रवात। तो भारत के उत्तरी भाग में ठंडी के मौसम में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मतलब भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ तूफान उड़ते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर हवाएं आती हैं और उसी के कारण से ही उत्तर के क्षेत्रों में ठंडी पड़ने लगती है और थोड़ी बहुत बारिश भी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल नीनो का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। एल नीनो का मतलब होता है प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों का जब बहुत तापमान बढ़ जाता है तो उसी को एल नीनो कहा जाता है। तो इसके कारण क्या होता है यही पूछा गया है। मानसून को मजबूत करता है, मानसून को कमज़ोर करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, या वर्षा की मात्रा बढ़ाता है। तो एल नीनो जो होता है इसके कारण से गर्म हवाएं जो होती हैं वो मानसून को कमज़ोर कर देती हैं और जिसके कारण से बारिश कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ला नीना का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह से अल नीनो होता है उसी तरह से ला नीना भी होता है। इसमें इसके विपरीत होता है एल नीनो के। इसमें होता क्या है कि जो प्रशांत महासागर उस पे आसपास के क्षेत्र जो है वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो मानसून होता है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और बारिश अच्छी खासी होती है। तो इसके कारण से जो होता है मानसून हमारा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम क्या है। पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से बहने वाली हवाएं, या समुद्र की धाराएं, या स्थानीय पवनें, या पर्वतीय हवाएं। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला जो जेट स्ट्रीम है वो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से बहने वाली तेजी गति से जो हवाएं चलती हैं उन्हीं के कारण इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है और किस फसल के लिए लाभदायक है। पंजाब में होती है गेहूं के लिए लाभदायक, केरल और कर्नाटक में होती है आम के लिए लाभदायक होती है, उत्तर प्रदेश में होती है गन्ने के लिए लाभदायक होती है, या राजस्थान में होती है बाजरे के लिए लाभदायक होती है। तो आम्र वर्षा नाम से ही पता चल जाता है कि आम के लिए लाभदायक होगी और यह केरल और कर्नाटक में होती है, जिसके कारण से आम पकना शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दाब का क्षेत्र कहाँ बनता है जो मानसून को आकर्षित करता है। उच्च वायु दाब का मतलब होता है जब हवाओं का दाब बहुत ज़्यादा तेजी से पड़ता है तो उसी को उच्च वायु दाब कहा जाता है। ऐसा सामान्यतः ठंडे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वहीं पर यह प्रभाव पड़ता है क्योंकि हवाएं ठंडी होकर नीचे आती हैं और दाब ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, थार रेगिस्तान में या फिर हिमालय में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थित है हिंद महासागर, इसी के कारण ही वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है और यही मानसून को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौटता हुआ मानसून किस महीने में सक्रिय होता है। जून से जुलाई में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर में या फिर दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो लौटता हुआ मानसून जो होता है मतलब जो हवाएं होती हैं बारिश करने वाली, वो जब लौटती हैं तो अक्टूबर और नवंबर के माह में सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी में, मासिनराम में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो है वो मासिनराम है जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता का क्या परिणाम हो सकता है। मतलब जो मानसून की वर्षा होती है अगर उसका कोई समय फिक्स नहीं रहे कब यह बारिश होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। बाढ़ आ जाएगी, सूखा होगा या कृषि उत्पादों में कमी होगी या फिर यह सभी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी कारण हो सकते हैं क्योंकि जब बारिश का पता नहीं रहेगा कब होगा तो उससे बाढ़ भी हो सकती है, सूखा भी पड़ सकता है कि कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी तो इससे सूखा भी हो सकता है और कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन में कमी आ सकती है, तो सभी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा का क्या कारण है। मतलब बारिश होने का कारण क्या है पश्चिमी घाट पर। कम दबाव प्रणाली, पर्वतीय वर्षा, चक्रवात या संवहनी वर्षा। तो यहाँ पर पर्वत ज़्यादा पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पर्वत भी स्थित हैं जिसके कारण से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वह इन्हीं पर्वतों से टकराती हैं और यहाँ पर अधिक वर्षा प्राप्त होता है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून का ब्रेक क्या है। मानसूनी वर्षा में अचानक कमी, मानसून का जल्दी खत्म होना, मानसून का देरी से आना या मानसून का अत्यधिक तीव्र होना। तो भारत में मानसून का ब्रेक होना जो कहलाता है वो मानसूनी वर्षा में अचानक कमी आने को ही मानसून ब्रेक कहा जाता है। आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आप लोगों से इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। क्योंकि मानसून पर कृषि की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि मानसून अनिश्चित और अनियमित होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ए और बी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मानसून कृषि की सफलता पर भी निर्भर करता है और यहाँ पर निश्चित नहीं रहता है कि कब आएगा और कब नहीं आएगा। हालांकि यह पता रहता है कि यह मई और जून के बीच में ही आएगा, लेकिन पूरी तरह से यह पूरा पता नहीं लगाया जा सकता है कब यह निश्चित होगा। आज के हमारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिए गए हैं, आम्र वर्षा पंजाब में होती है। अगर होती है तो यस कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं होती है तो नो कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है। अगर सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है मानसून तो यस कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं प्रवेश करता है तो नो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।